ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी अपना ब्लॉग लिखते हुए सोच रहे हैं कि जिस गीता ज्ञान में आज सारी दुनिया अपने लिए सुख ढूंढ रही है और शांति ढूंढ रही है, लेकिन हम इंडियंस जिनकी धरती पर अवतार लेकर भगवान ने ये महान गीता ज्ञान दिया है, इतने अनजान क्यों बने रहते हैं। फिर पंडित जी मन में सोचते हैं कि शायद इंसान की फितरत ही यही है। अपने पास कितनी भी कीमती चीज़ क्यों ना हो, उसकी कद्र ना करके बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। वैसे हम अपनी कद्र भी कहाँ करते हैं, हम खुद को जानते ही कहाँ हैं जो अपनी कदर भी करेंगे। हम सोसाइटी और दुनिया में बनाए सांचों में खुद को ढालना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों कम होने लगते हैं। गीता हमें खुद से मिलवाती है, खुद को पहचानना सिखाती है। ये सब सोचते हुए पंडित जी को शिखा की याद आ गई। शिखा जो पिछले महीने मौत से लड़कर वापस आई है। हालांकि इस लड़ाई को इनविटेशन उसने खुद दिया था। पंडित जी के पड़ोस में रहने वाले प्रोफेसर मुखर्जी की इकलौती बेटी है। उसकी माँ बिंदु भी किसी कॉलेज में प्रोफेसर ही है। जो पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हों तो बच्चे से सब इंटेलिजेंट होना एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स का बच्चा भी इंटेलिजेंस ही हो। शिखा बचपन से ही एवरेज बच्ची थी, तो कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आई, लेकिन रिज़ल्ट कभी उतना बुरा भी नहीं रहा। दिखने में बहुत सिंपल और कॉमन सा चेहरा था। ना अपने पापा की तरह अच्छी पेंटर थी और ना ही माँ की तरह अच्छी सिंगर। हमारी सोसाइटी की बहुत ख़राब बात यह है कि हम बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग करके देख ही नहीं पाते। हम भूल जाते हैं कि बच्चे अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनकी पर्सनालिटी है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वालिटीज़ उनके पेरेंट्स में हो वही क्वालिटीज़ उनके बच्चों में भी हो। शिखा के मामले में भी यही हो रहा था। दादी की साइड वाले उसके पापा के टैलेंट्स की कहानी सुनाते थे, तो नानी की साइड वाले उसकी मम्मी की होशियारी के गाने गाते। कोई उस बच्ची के बारे में नहीं सोचता, सबको वो किसी और के जैसे ही चाहिए थी। अब शिखा सबकी अटेंशन पाने की कोशिश करने लगी, वो बनने की कोशिश करने लगी जो वो थी ही नहीं। शुरुआत उसने अच्छे तरीक़ों से की, ट्यूशन लगाने की ज़िद की। पेरेंट्स के लिए ये बड़े शर्म की बात थी कि जो माँ बाप रीज़न स्कॉलर्स को पढ़ाते थे कि छोटी सी बच्ची को ट्यूशन पढ़ने कहीं और जाना पड़ता है। कुछ दिन इसमें टाइम वेस्ट करने के बाद शिखा ने म्यूज़िक भी छोड़ दिया। दुख की बात यह थी कि सबको पढ़ाने वाले उसके पेरेंट्स अपने ही बेटी का मन नहीं पढ़ पा रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी को उनके टाइम और प्यार की सख्त ज़रूरत है। इस सब ने शिखा को रिबेल बना दिया। अब उसने स्कूल बंक करना शुरू कर दिया, जानबूझकर एग्ज़ाम में फ़ेल होना शुरू कर दिया। यह सब वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन पाने के लिए कर रही थी, और नहीं जानती थी कि वह जो कुछ कर रही है वो सब उसकी मदद करने के बजाय उसे ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होने वाला था। कहने को हमारे पास कितने सारे लोग हैं और रिश्ते होते हैं, लेकिन जब हमें सच में कोई चाहिए होता है जो हमें समझे बिना जज किए हमें सुने, तब कोई नहीं होता। शिखा के साथ यही हो रहा था। उसके पेरेंट्स ने उसे जज कर लिया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कॉलेज पास करते ही उन्होंने उसकी शादी करवाने की सोची। एक लड़की जो बचपन से लेकर जवान होने तक अपने पेरेंट्स के अनकंडीशनल प्यार के लिए तरसती रही, एक बिल्कुल नए रिश्ते में बिना डरे कैसे बन सकती थी। उस उसने अपने पेरेंट्स के आगे हाथ पैर जोड़े कि उसे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन उनका दिल नहीं बसेगा। कहते हैं कि एक एज के बाद माँ बेटी पक्की सहेलियाँ बन जाती हैं, लेकिन यहाँ उसका उल्टा ही था। टाइम के साथ शिखा और उसकी माँ का रिलेशन
और बिटर होता गया। उसकी माँ को एक परफेक्ट बेटी चाहिए थी जो जीनियस हो, आर्टिस्ट भी हो और हर बात पर उनके स्टूडेंट की तरह यस मैम भी कहे। शिखा ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। इसलिए उसकी माँ के लिए अब वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसे सर से उतार कर उन्हें राहत की सांस लेनी थी इन हालातों से। और अपने आने वाले कल से घबराकर शिखा ने वो कदम उठाया जो किसी हाल में उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने किसी तरह उसे बचा तो लिया, लेकिन शिखा के इस कदम ने उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी तोड़ कर रख दिया। जब वो हॉस्पिटल से घर आई तो सरला जी के साथ पंडित जी भी उससे मिलने गए थे। शिखा की माँ तो सरला जी के आगे फूट फूट कर रोने लगी। बेटी को कुछ हो जाने के डर ने उनके अंदर की माँ को बुरी तरह से डरा कर रख दिया था। मगर शिखा के पिता भी बहुत परेशान थे। उन्होंने पंडित जी से हाथ जोड़कर कहा कि वो शिखा को कुछ समझाएं। उसके पास जाकर पंडित जी ने बड़े प्यार से उसके हाथ पर सर रखा। इस बच्ची को उन्होंने पैदा होने से लेकर तक अपने आंखों के आगे बड़े होते हुए देखा था। कई बार उसके पेरेंट्स को समझाया भी था कि बच्ची पर अननेसेसरी प्रेशर ना डालें, लेकिन तब उन्होंने सुनी नहीं। तो शिखा को बड़े प्यार से समझाते हुए पंडित जी ने उन्हें गीता का यह श्लोक सुनाया। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ यह है कि जो इंसान मुझे यानी भगवान को हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ है और ऐसा समझता है, वो आदमी मुझे अदृश्य नहीं होता और मैं उससे अदृश्य नहीं होता हूँ। शिखा बेटी, सिंपल वर्ड्स में श्लोक का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, दुनिया की हर चीज़ में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, बर्ड्स हों, जंगल हो या नदियाँ, हर जगह मैं ही हूँ। जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो यह भी समझता है कि उसके अंदर भी मैं ही हूँ। और जिसे इतना ज्ञान है उसे आप पर ना तो प्राउड फील हो सकता है और ना ही आपसे एम्बैरेसमेंट की फीलिंग हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि जो उसमें है वही सब में है, एकदम परफेक्ट है। मेरे और तुम्हारे अंदर भी वही भगवान है। मुझे तुम्हारे जैसा या तुम्हें मेरे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक जैसे ही हैं। बस हमारी आत्माओं को हमारे कैरेक्टर्स निभाने हैं जो बाहर से अलग दिखते हैं। तुम भी इस बात को अच्छे से समझ लो और अपने मन से किसी भी किस्म की इमेच्योरिटी को हटा दो। अगर तुम खुद या कोई और तुम्हें किसी से भी कम समझता है, जब वो तुम्हारे अंदर बसे परमात्मा के अंश की इंसर्ट करता है। जाने अनजाने लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमें इसे उनका अज्ञान समझकर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अपने टाइम और एनर्जी को खुद को और इस दुनिया को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा किसी के साथ अपना कंपैरिजन करके या कंपटीशन की भावना रख कर नहीं, बल्कि खुद को पहचान कर करना चाहिए। जो समय बीत गया हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला समय है उससे ज़रूर अच्छा बना सकते हैं। अपने पेरेंट्स से गुस्सा ना रहकर यह समझो कि ज़रूरी नहीं जिन्होंने किताबी नॉलेज हो उन्हें ज़िंदगी भी पढ़ी हो या समझी हो। तुम उन्हें समझाओ, सिखाओ कि हर आत्मा अलग है, हर आत्मा के गुण अलग है। दो आत्माएं अगर किसी रिश्ते से बंधी है तो ज़रूरी नहीं कि वे एक जैसी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को समझेंगे और तुम सब मिलकर एक नई शुरुआत कर सकोगे। ये कहने के बाद पंडित जी ने शिखा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और भगवान श्री कृष्ण से सबको सही समय पर सही समझ देने की प्रार्थना की।
और इसी तरह से ये एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एस वाई के क्रिएटर के शो पर।